मतलब कि मेरा भाई एक तो अंतिम संस्कार करने गया, उसका अंतिम संस्कार मेरे पापा का नहीं करने दिए। इकलौता लड़का है, लड़के ही को करना चाहिए। घर नहीं जाने दे रहा, हमको घर जाना है, हम देखना है, हमको भी अंतिम संस्कार। एक आपराधिक किस्म के आदमी है। इसके पहले वो फौज में उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, वो शिलांग में जॉब करते थे। वो 3-4 महीने जेल कस के आ चुके हैं, जेल में रह हमको घर जाना है, हमारा कुछ नहीं है, यहाँ कहीं रोड पे घूम रहे हैं, कुछ है नहीं, फोन नहीं है। जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के गौरव खुर्द गांव के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पे पहुंचे हुए थे न्याय की गुहार लगाने के लिए। आरोप ये है कि उनके चाचा द्वारा जो है उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद बच्चों ने चाचा के खिलाफ FIR दर्ज कराया है और जांच अभी चल रही है। लेकिन बच्चे चाहते हैं पिता का जो 13वीं का कार्यक्रम होता है उसे जो है ये अपने पूरे विधि विधान से करें, लेकिन घर पे इनको नहीं जाने दिया जा रहा है, गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के बच्चे परेशान हैं और जो है अब पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक जो है चक्कर लगा रहे हैं। बच्चों से ही हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सौम्या शर्मा। सौम्या अपना पहले पूरा परिचय देना, किस थाना क्षेत्र की हो, कहाँ पे घर और क्या हुआ था? मैं सौम्या शर्मा हूँ, मेरी बहन सुरभि शर्मा और मेरा छोटा भाई सूर्यान शर्मा। मेरे पिताजी राकेश कुमार शर्मा हैं। मेरी माता की 2-2.5 साल पहले डेथ हो गई थी। तो अभी 12 तारीख को शाम को पापा और चाचा के साथ कोई एक महिला आई, जिसकी खबर मेरी छोटी बहन मुझे फ़ोन पे दी। चाचा ने बताया कि ये तुम लोगों की पापा की पत्नी है। पर जब इसने बताया तो हम लोग बहुत दुखी हो गए और बहुत रोने होने लगे। तो मामा लोग, हम लोग लखनऊ साथ में रह के पढ़ाई करते हैं, मैं और मेरा भाई, तो मामा हम लोग को वहाँ से लेकर आए। फिर पापा से हम लोगों ने बात करना चाहिए तो पापा ने मना किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर मामा, चाचा और मामा पापा में होने लगी बहस कि नहीं नहीं ये वही है, मतलब कि आप बच्चों से क्यों विवाद कर रहे हैं। पापा मना कर रहे थे, लेकिन नहीं, चाचा हमेशा पापा को ही झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि पापा हार्ट के पेशेंट हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और तभी से उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। हम लोगों ने इसका मना भी किया, फिर वो ज़बरदस्ती उनको घर में ले जाने लगे। हम लोग जाना चाहे तो पहले ही मना कर दिया, तुम लोग अंदर घुस नहीं सकते। फिर वो चाचा थे और भैया थे, अमित शर्मा नाम है उनका, और जो आई थी औरत शीला राय, वो सब लोग घर के अंदर ही थे। कुछ टाइम बाद चाचा की बहुत तेज़ आवाज़ आई, हम लोग भाग के गए ज़बरदस्ती, क्योंकि बाहर भी सब लोग थे। फिर वहाँ पे वो पापा की, ऐसा लग रहा था कि पापा वहाँ लटके पड़े हैं और वो उनको पकड़े हुए हैं, खींच रहे हैं उनको अपनी तरफ। फिर ज़बरदस्ती हम लोग उनको वहाँ, उनकी सांसें चल रही, वो चिल्ला के बोलने लगे कि ये मर गए, गाँव वालों मर गए। मतलब आपके चाचा चिल्ला रहे थे? हाँ। फिर हम लोग ज़बरदस्ती उनसे किए, ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर ले आने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी के सामने सो जा रहे, गाड़ी नहीं जाने दे रहे। 20 से 25 मिनट पूरा वहीं रोक के रखे थे ज़बरदस्ती। बहुत मेहनत से हम लोग वहाँ हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ उनकी डेथ हो गई। फिर क्या हुआ आगे? अब क्या समस्या आ रही है, क्यों आप लोग आज SP के कार्यालय आई हैं? उसके बाद समस्या ये आ रही है कि मतलब कि मेरा भाई एक तो अंतिम संस्कार करने गया, उसका अंतिम संस्कार मेरे पापा का नहीं करने दिए। इकलौता लड़का है, लड़के ही को करना चाहिए, और वो भी कर रहे हैं। तो करने के बाद, दाग लेने के बाद कोई घूमता है नहीं, घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, घर नहीं जाने दे रहा, हमको घर जाना है, हम देखना है, हमको भी अंतिम संस्कार करना है हमारा। भाई जब पापा के 100 के साथ घर गया तो उसको बहुत मार पीट के भगा दिए, उसका फ़ोन छीन लिया, मारने की धमकी दिए। जब आपको मारे? जी मारे थे, चाचा मारे और गांव के लोग मिलकर, सब लोग मिलकर मारे थे? हम फ़ोन भी छीन लिए वहाँ से और मारने की धमकी भी दी, आओगे तो मार डालूंगा। जबकि इसको बचाने के लिए वहाँ के हमारे थाना वाले जो हैं उन्होंने लोग बचा के इसको पुलिस स्टेशन ले गए। उसके बाद ये फिर रात में जब घाट में गया तब भी छूने नहीं दिए, मार के भगा दिए। गांव के सब लोग, पता नहीं कौन, एक सतीश सिंह है, वो भी कुछ झड़ कूद के ज़बरदस्ती, छूओगे तो मार डालेंगे तुमको, सीधा सब लोग ज़बरदस्ती। हम लोग अभी तक घर नहीं जा पाए, 4-5 दिन हो गया, कोई क्रियाक्रम नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसे घूमते रह रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन घर नहीं जा पा रहे। देख रहे हैं, गंभीर आरोप यह है कि पिता का अंतिम संस्कार जो है बेटे द्वारा नहीं करने दिया गया, चाचा ने रोक दिया। जो है बेटा जो है अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, और उसके बाद अब ये लोग गांव में जा रहे हैं जो है अब आगे का कार्यक्रम करने के लिए। तो इन लोगों को रोका जा रहा है, क्यों रोक रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? मना करे तुम लोग यहाँ आओगे तुम लोग को मार डालेंगे। हम लोग के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो हमारे पिताजी की सारी जो संपत्ति है वो हड़पना चाहते हैं। कैसे किस्म के आदमी हैं आपके चाचा? चाचा एक आपराधिक किस्म के आदमी है। इसके पहले वो फौज में उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, वो शिलांग में जॉब करते थे। वो 3-4 महीने जेल कस के आ चुके हैं, जेल में रह के आ चुके हैं। पापा ही उनको छुड़वाए थे, पापा ही उनको हर मंथली पैसा भेजते थे यहाँ से, तब भी वो हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं।
आपके पापा ने दूसरी शादी तो कोई नहीं की थी? नहीं, पापा ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी, ना उसका जिक्र हम लोगों से कभी से किया था कि हम करना चाहते हैं। पापा की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। पापा हम आपके पापा अभी कोई जॉब कर रहे थे किसी? मेरे पापा सरकारी स्कूल में वो बड़े बाबू थे। अच्छा, अभी भी मतलब रिटायर नहीं हुए थे? मिल नहीं नहीं, अभी जॉब चल रही है उनकी। तो क्या लग रहा है, क्यों, क्या ये सब मतलब प्रॉपर्टी की लालच में आपके चाचा द्वारा किया? चाचा इसीलिए उस महिला को लाए थे, उसकी पापा की प्रॉपर्टी, और चाचा की नौकरी है नहीं, उनका खर्चा वर्चा है नहीं, इस वजह से वो हम लोगों के साथ ऐसा किए, वो पापा को मार दिए। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की, कंप्लेन वगैरह दर्ज कराई? जी, हम लोग वहाँ तेजी बाज़ार में शिकायत दर्ज की है, वहाँ पे हमारा FIR हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग अपने घर नहीं जा पाए हैं। घर जाना है हमको बस, और कुछ नहीं। घर जा रही हो तो क्या कह रहे हैं? घर जाने ही नहीं दी। वो गया था तो उसे मारने की धमकी दिए हैं, बोले हैं कि आओगे तो मार डालेंगे। एक तो मारे हैं, मारने के बाद ये बेहोश हो गया, SO साहब लेके आए हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आओगे घर तो मार डालेंगे। हमको घर जाना है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ, कहीं रोड पे घूम रहे हैं, कुछ है नहीं, फ़ोन नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये सौम्या और सुरभि दो बेटियां हैं, और ये बेटियां चाहती हैं महज इतना कि अपने पिता का अंतिम संस्कार जो है 13वीं तक जो है वो विधि विधान से पूरी तरह करें ताकि उनकी आत्मा को शांति हो। लेकिन इनका आरोप ये है कि इनके चाचा जो है इन्हें गांव में जाने नहीं दे रहे हैं, इन्हें घर नहीं जाने दे रहे हैं, जिसके बाद ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची हैं इंसाफ की गुहार लगाने। इनका आरोप ये भी है कि संपत्ति के लालच में चाचा ने जो है एक और महिला को खड़ी किया, जिसको बताया कि पिता ने इनकी दूसरी शादी की है, और उसके बाद फिर पूरी एक कहानी रचते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और इन लोगों को वो फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने जो FIR दर्ज कराई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच के बाद ही जो है क्लियर हो पाएगा दोषी कौन है, उसके बाद ही दोषी को सज़ा मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल ये लड़कियां महज इतना चाहती हैं कि इन्हें इनके घर जाने दिया जाए और अपने पिता का अंतिम जो क्रियाकलाप होता है उसे करने की अनुमति दी जाए।